भाई खुशी तो मैं बयां कौन कर सकती। मतलब जो खुशी मैंने मिली थी रात ने मैंने 1:30 बजे रिजल्ट देखा था, तो उस टाइम पे मेरे यूं भी समझ में को नहीं आई कि मैं रोऊं कसूं। मतलब पूरे भारत में मैं पहले नंबर पे आ गई। उसके बाद उन्हें 4 दिन तो नींद भी को नहीं आई। चाचा मैं आती थी तो बहुत सारे लोग ये भी बोलते थे कि ऐसे ही टाइम पास करके आ जाती है। ताने भी बहुत सुने हैं, ठीक है, मेरे माँ बाप ने भी बहुत सुने हैं और हमने भी सुने हैं, पर ये चीज है कि हमारे मन में ये थी कि एक दिन हम साबित करके दिखाएंगे कि हम हैं क्या। यानी कि जो जीत होया करवा जीत थी, टीस थी, जीत पकड़ रखी थी, यानी एक टीस होया करवा थी आपके अंदर की भाई कुछ ना कुछ करना। देखो जब मेरे मम्मी पापा ने मेरा एडमिशन करवाया था उस टाइम पे शायद हमारे गाँव तो 2 या 3 लड़की जाया करती बाहर पढ़ने। उस टाइम पे यूं गंदे के करेगी गोबरे घेटेगी, के करेगी गोबरे घेटेगी। लेकिन आड़त से कोई उठ के जाओ बड़ी खुशी होगा है। ये देखो ये आपने नजर आने लग रहे होंगे भाई ये मकान है, और जो बड़ी खुशी हो रही है आज ये मकान है, इसमें सारी आज महसूस हो रही है। अंकल जी अगर बात करें तो खूब खुशी है जी। काम क्या करते हैं आप? मजदूरी चिनाई का काम करूँ। मजदूरी करते हैं। हाँ। आज के समय में बड़ी महंगाई है। हाँ। महंगाई में इस डाल के मतलब घर खर्चे ना चल रहे हैं, और आपने जो है बड़का जितना खर्चा लगा दिया पढ़ाई पर, कितने कितने आज सुकून मिलने लग रहा है। हाँ खर्चा लाया है, यह कही थी मैं पढ़ो खर्चा मैं लाऊंगा, खर्चा बाबत नहीं रहने दूंगा। मकान में कौन देखी जाएगी, इन बच्चों पर खर्चा लाया मैं, हम इन्हें कमाया वही। भाई अक्सर जो है अपने माँ बाप ने बड़ी खुशी होया करे जब उनकी बेटी या बेटा नाम रोशन करने का काम करा करे। सारे के सारे दर्शकों ने कपिल सांगवान के हाथ जोड़कर राम राम भाई देखने लग रहे हो। आखिर हरियाणा आखिर बात सबके साथ के साथ इस वक्त मैं मौजूद हूँ भाई भवानी खेड़ा हल्के के गांव पपोसा के अंदर। पपोसा गांव से अगर बात कर ले, रेनू है जो नेट जीएफ का पेपर में सब में पहला नंबर आया। अभी मेरी ख्याल था 7 या 8 लाख जो बच्चे पेपर देने का काम करा करे, लेकिन बड़ा सौभाग्य था भाई, बड़ी मेहनत जो है रेनू ने करी और कितने कितने पहले आने का काम कराया। यानी कि भी सारी की सारी बातचीत जानेंगे। एक बार 360 डिग्री के एंगल पर दिखा दे भाई, मैं कैमरा वाला भाई ने कहना चाहूंगा पूरे के पूरे गांव के जितनी भी महिलाएं हैं और मोहल्ले की हैं, सारे के सारे जो आज यहाँ पर इकट्ठा रखे हैं इनके स्वागत के लिए। तो भाई बातचीत करेंगे। इनके पिताजी हैं, माताजी वो मजदूरी करते हैं। एक बारी घर दिखा दे भाई, मैं पर कैमरा वाला भाई तक कहना चाहूंगा ये मकान है भाई, आपने मैं बिल्कुल अच्छी तरह दिखाने का काम करूंगा। या ना को भाई मतलब अमीर का रान्ना की छोरी बिल्कुल जो है भाई आपने घर आपके फिलहाल आप देखने लग रहे हो आड़त है, लेकिन आड़त से कोई उठ के जाओ बड़ी खुशी होगा है। ये देखो ये आपने नजर आने लग रहे होंगे भाई ये मकान है, और जो बड़ी खुशी हो रही है आज ये मकान है, इसमें सारी की सारी चीजें काम होगा। तो इनके पिताजी ने भाई बड़ी मेहनत करी और मेहनत करी रेनू ने भी, सारा का सारी बातचीत जानेंगे रेनू से। मतलब ये भी वो बड़ा सौखा लगने लग रहा है भाई, आसान काम है। लोग सोचते होंगे कि बड़ा आसान है, इतनी भीड़ इकट्ठा हो रही है, लेकिन सारा का सारा रेनू बेबे ने बेरावड़ कुकर जाया जावा है कुकर नहीं, तो सारी की सारी बातचीत एक बार रेनू से जानेंगे। राम राम बेबे। राम राम भाई सारा ने। तो कैसे, सबसे पहले तो आपको बधाई हो। धन्यवाद भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। किस तरह की खुशी महसूस हो रही है आज? भाई खुशी तो मैं बयां कौन कर सकती। मतलब जो खुशी मैंने मिली थी रात ने मैंने 1:30 बजे रिजल्ट देखा था, तो उस टाइम पे मेरे यूं भी समझ में को नहीं आई कि मैं रोऊं कसूं। मतलब पूरे भारत में मैं पहले नंबर पे आ गई। उसके बाद उन्हें 4 दिन तो नींद भी को नहीं आई। चाचा में नींद भी को नहीं आई, क्योंकि उस लेवल तक पहुंचने खातर आपने हमारा घर देख लिया, ठीक है, और कितनी मेहनत करनी पड़े है, किस तरह। मतलब कि सबसे बड़ी बात तो यह है जब हम शुरुआत करा हाँ पढ़ाई की, तो उस टाइम पे हमारे रास्ते में बहुत सारी दिक्कतें आनी शुरू हुए हैं। आज तक मैं कभी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ी, गांव वाले ने मेरा सपना है मैं सरकारी स्कूल तो पढ़ी हूँ, गांव का ही सरकारी स्कूल था। उसके बाद हांसी के गवर्नमेंट स्कूल था, फिर हिसार के गवर्नमेंट कॉलेज था, फिर करनाल के गवर्नमेंट कॉलेज है। तो मतलब जो है देखो ये जो यू का अगर कि हमारे पे पैसे को नहीं पढ़ाना खातर है, यो तो है सबसे बड़ा बहाना ना पढ़ने का। अगर किसी ने बच्चे ना पढ़ाने या बच्चा नहीं पढ़ना चाहता, सबसे बड़ा बहाना ये हो कि हमारे पास पैसे को नहीं, क्योंकि ऐसा कोई भी इंसान को नहीं होता। आप अगर आपने पढ़ना है, आप खाना कम कर सको हो, ठीक है, कपड़े कम सस्ते पहन लो, कोई दिक्कत को नहीं, लेकिन अगर आप पढ़ लोगे
तो एक दिन वो मुकाम हासिल कर लोगे जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। मैं भी आज मतलब ऑल इंडिया फर्स्ट नंबर पे हूँ। 7 लाख बच्चे ने पेपर दिया है, जिसमें तो मैं पहला नंबर पे हूँ। तो इस खातर जो है शुरुआत जो है मेरी गांव के स्कूल तो हुई थी, और रोड पे मैंने नहीं सोचा था कि मैंने लेक्चरर बनना है, लेकिन इसका मैंने कोई बेरा कौन था भाई, किस तरह के करा करे, किस तरह होया करे, कोई स्टेप नहीं पता था। +2 करी, +2 के बाद हिसार गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होया, ठीक है, वहां तक भी। उसके बाद मैंने मिले कश्मीरी लाल, ठीक है, जो कि गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में क्या प्रोफेसर। उसके बाद उन्होंने मेरे को गाइड किया, तो उनको मैं एक स्पेशल थैंक्स देना चाहूंगी, चाहे फाइनेंशियली चाहे स्टडी के लिए। उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। बाकी जो है देखो, मैं जब गांव से जाती थी तो बहुत सारे लोग ये भी बोलते थे कि ऐसे ही टाइम पास करके आ जाती है। ताने भी बहुत सुने हैं, ठीक है, मेरे माँ बाप ने भी बहुत सुने हैं और हमने भी सुने हैं। पर ये चीज है कि हमारे मन में ये थी कि एक दिन हम साबित करके दिखाएंगे कि हम हैं क्या। यानी कि जो जिद होया करवा जिद थी, टीस थी, जिद पकड़ रखी थी, यानी एक टीस होया करवा थी आपके अंदर की भाई कुछ ना कुछ करना है। देखो, जब मेरे मम्मी पापा ने मेरा एडमिशन करवाया था, उस टाइम पर शायद हमारे गाँव तो 2 या 3 लड़की जाया करती बाहर पढ़ने। उस टाइम पे यू गंदे के करेगी, गोबरे घेटेगी, के करेगी, गोबरे घेटेगी। आज उनके मुंह पे कहीं ना कहीं एक बड़ा तमाचा मारने का काम जो इन्होंने कर दिया। बिल्कुल जी, बिल्कुल हो गया ये। तो मतलब देखो, मैंने मेहनत करी, लेकिन उस मेहनत का रिजल्ट देखो आज मेरे सामने ही है, ठीक है। और वो जो चीज है देखो, गांव के लोगों ने जो ताने दिए हैं, कहीं ना कहीं उनका भी बड़ा रोल रहा है, क्योंकि वो अगर वो ताने ना देते तो मैं क्या पता जिद ना पकड़ती। मैंने जिद पकड़ रखी थी, भाई करना है, करना है, करना है, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन मेरे को हासिल करना है। और वो चीज मैंने हासिल कर ली। और एक मेरे जो भाई थे, अभी है नहीं, वो एक्सपायर हो गए थे 2020 में। उसके बाद तो मतलब ऐसा था कि बिल्कुल भाई, बहन जो है भावुक हो चुकी है। 3 सिस्टर है अभी फिलहाल में, आप 2 सिस्टर और एक भाई। हर एक भाई था वो एक्सपायर हो गया 2020 में किसी कारणवश। लेकिन बड़ी खुशी हो रही है एक तरफ अगर बात कर ले, और खुशी के आंसू आंख जो है नम होगी भाई। शायद ये लोग सोच रहे हैं आज अगर भाई होता तो कितनी खुशी होती, लेकिन भगवान को कुछ मंजूरी और होता है, जो उसको मंजूर होता वही है। तो भावुक होने की बात तो है बिल्कुल बेबे जायज है, लेकिन एक तरफ जो है वो मेरा जो भाई था उसकी भी ये जिद थी कि मेरी बहन पढ़े। अगर आज वो होता तो मतलब पता नहीं क्या कर देता। मतलब उसको इतनी खुशी थी हमारी उससे। और एक स्पेशल थैंक्स मैं मेरे मम्मी पापा का दूंगी, क्योंकि इन्होंने दुनिया के ताने सुन के भी हमें पढ़ने से नहीं रोका। दुनिया ताने देती थी, उसके बाद भी मेरे घर वाले हमें पढ़ने के लिए भेजते थे और हमारा साथ दिया। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी जो फैमिली है, चाहे मेरे मामा मामी है, नाना नानी है, मेरे मम्मी पापा है, ये चाचा चाची है, इन्होंने जो है मतलब कि सुन के भी दुनिया ने ताने दिए हैं, देखो बहुत दिए, उसके बावजूद इन्होंने हमारा साथ दिया कि नहीं हमारी लड़की पढ़ेगी। ये भी कहते थे लड़की तो पराया धन है, क्या तेरे काम आएगा। लेकिन एक बात है कि लड़कियां जो है किसी से भी कम नहीं है, बहुत कुछ कर सकती हैं अगर आप उन्हें पढ़ने दोगे तो, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर जितना उसके अपने बच्चों को पढ़ाए। और अभी जैसे मैंने ग्रुप डी का और सी का रिजल्ट आया था, देखा जी। मतलब एक दुर्भाग्य की बात थी कि हमारे गांव से 3 बच्चे लगे हैं, 3 या 4, 25,000 बच्चे लगे थे गवर्नमेंट जॉब उस टाइम पे, और हमारे गांव के 3 बच्चे। सोचने वाली बात है कि हमारे गांव का जो एजुकेशन लेवल है वो कहाँ पे है। तो यही कहूंगी मैं, जितना उसके मेहनत करे, ज्यादा से ज्यादा पढ़े, ठीक है, अपने गांव का, अपने देश का नाम रोशन करे। पहले शायद पुपोसा को कोई नहीं जानता था, लेकिन अब जो है पूरा भारत जानता है। दिल्ली की जो है, उन्होंने भी मेरे को इंटरव्यू के लिए बुलाया था, ठीक है। जिन टीचर से मैंने कोचिंग ली थी वो थे सहिंदर सर। उनका जो है 20 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल उन्होंने पढ़ाया है दिल्ली जैसी यूनिवर्सिटी में, और कोई छोटी बात नहीं है। वहां पे उन्होंने 20 साल पढ़ाया है। उनके 20 साल के लाइफ टाइम में पहली बार जो हुआ है वो फर्स्ट रैंक मैंने उनको दिया है, 20 साल में पहली बार, और वो फर्स्ट रैंक मैंने दिया उनको। तो उनका भी मैं थैंक यू करना चाहूंगी, धन्यवाद करना चाहूंगी। उन्होंने भी मतलब कि अच्छी गाइडेंस दी, तभी मैं इस लेवल तक पहुंच पाई।
तो इसके लिए मैं यही कहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को पढ़ाए। तो रेनू जी, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, आपके मम्मी पापा वो क्या काम करते हैं घर की? हमने दिखा कि बड़ी खस्ता हालत जो अगर नजर आ रही है, अगर बात जी करें। बिल्कुल जी, मतलब मेरे मम्मी पापा ने ना तो देखो जी कभी अच्छे कपड़े पहन के देखे, ये था कि बच्चों को पढ़ाना है। ये भी बोलते थे शायद हमारे आस पड़ोस में देखोगे तो हमारा ही घर ऐसा है, बाकी सबके ठीक ठाक हैं, अच्छे घर हैं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने घर पे पैसे ना लगा के हमारी पढ़ाई के ऊपर लगाया है। अभी मेरी छोटी बहन है, उसकी भी नौकरी लगी है, वो भी क्लर्क लगी है ग्रुप सी के अंदर, ठीक है। मेरा छोटा भाई वो तैयारी कर रहा है, और मेरी जो अभी फर्स्ट रैंक आई है नेट JRF के अंदर MSc केमिस्ट्री से। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि भाई आज के समय में जो घर खर्चे चलाने बड़े औखे हो जाए, इतनी महंगाई होने लग रही है, लेकिन भाई सौभाग्य था रेनू का, और सौभाग्य था भाई इनके पिताजी, इनसे भी थोड़ा पीछे न ले भाई, तो इनके पिताजी से भी एक बार बात करांगे। इस दिन की मतलब इंतजार था भाई, अपने बालका ने पढ़ाया करे कि भाई एक दिन ऐसा होगा, कड़े न कड़ा जो है मेरी मेहनत है वह कामयाब होगी। एक रुपया जो इसने लगाया अपने टाबरा खातर, आज के दिन कितनी बड़ी खुशी महसूस हो रही है। घर बनाने का काम भी कौन करा? रेनू ने बताया आसपास का जो पड़ोस में हमारा ही घर ही सारा रहा है, लेकिन ईब जो है चाड़ा महल के महल खड़े कर लियो आप। राम राम जी। राम राम। कैसे हो? ठीक जी। कैसी खुशी आज महसूस हो रही है अंकल जी, अगर बात करें तो? खूब खुशी है जी। काम क्या करते हैं आप? मजदूरी, चिनाई का काम करूँ। मजदूरी करते हैं। हाँ। आज के समय में बड़ी महंगाई है। हाँ। महंगाई में इस डाल के मतलब घर खर्चे ना चल रहे हैं, और आपने जो है बड़का जितना खर्चा लगा दिया पढ़ाई पर, कितने आज सुकून मिलने लग रहा है। हाँ, खर्चा लाया है, यह कही थी मैं पटो खर्चा में लाऊंगा, खर्चा बाबत नहीं रहने दूंगा, मकान में कौन देखी जाएगी। इन बच्चों पर खर्चा लाया मैं, हम इन कमाया वही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये यानी कि भाई जो दो पीछे जोड़ना काम होया करें, लोग करया करें, लेकिन अपना जोड़ने का काम ना करया। हाँ। अपने जो बालका खातर करने का काम करया। हाँ, आज बड़ी खुशी जो आपको हो रही है। हाँ, बहुत खुशी हो रही है। ताने भी आपने सुनने पड़ा करते उस टाइम? खूब ताने सुने हैं, खूब। अच्छा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो भाई फिलहाल इनके पिताजी हमारे साथ मौजूद है, और मौजूद है पूरा का पूरा जो मोहल्ला है गाँव राम है। फिलहाल आप देखने लग रहे हो, बड़ी खुशी जो होने लग रही है भाई, एक बड़ी सीख जो मिलने लग रही है कि महिलाएं कहती हैं कि कुछ नहीं कर सकती भाई, ये है वो है फलाना दिखड़ मुकड़ है, लेकिन सच्ची नीति अगर जो कोई करे है काम, तो आज आप देख सको सफलता उसके कदम चुमे करे। तो कितने साल आपने जो आड़ लग पहुंचने में लागे रेनू? देखो इसके लिए जो है मतलब मैं तैयारी तो कर रही थी पहले से, लेकिन 2021 में बस मैंने ये चीज ठान ली थी, जिद पकड़ ली थी कि मेरे को करना है, बनना है तो लेक्चरर ही बनना है। तो 2021 से लगी थी मैं, और तो अभी 2024 चल रही, 24 में मतलब मेरा JRF हुआ है क्लियर। हाँ, आज 25 होगी, लेकिन 24 में क्लियर हुआ है। तो इसके लिए मेरे को ये है कि मतलब मेहनत तो मेरी बिल्कुल स्टार्टिंग से ही चली है, तभी शायद मैं इस मुकाम तक पहुंची हूँ, ठीक है। तो ये है कि आप मेहनत करते रहिए, मेहनत का जो फल होता है वो एक बार में नहीं मिलता कि आपने 2 दिन मेहनत की उसका फल मिल गया। उसके लिए आपको जो है कंटिन्यूटी में मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा। अगर आपने मेहनत की है तो उसका फल एक ना एक दिन आपको जरूर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि भाई फेर कदे जो है पर्सनल लाइफ के बारे में जानने का हम लोग जो काम करांगे, बिल्कुल जो धरातल से निकल के उठ के गई है, और लग जड़ा मतलब बड़े बड़े करोड़पति अरबपति ना पहुंचा करे, कहीं ना कहीं इतने लाख लोगों को जो पीछे छोड़ा और 1 नंबर पे आए। ये मकान आपने दिखाने का काम करा, एक बार फिर दिखा दे भाई 360 डिग्री के एंगल पे, पूरे का पूरा गाँव राम एक मतलब किसी मंत्री MLA का इतना बड़ा जो स्वागत ना होया करे, फूलना की माला, फिर भी वो तो 5 साल खातर बनाया जा करे। लेकिन रेनू बेबे ने उम्र भर का जो अपना जो कहीं ना कहीं सेट कर, एक महिलाओं के लिए भी एक बड़ी अच्छी सीख जो है देने का काम कराया है। उन्होंने लोगों के मुंह पर भी जो तमाचा मारने का काम कराया रेनू ने। तो इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो। मैं आपका भाई कपिल सांगवान, धन्यवाद। आखिर बात सबके साथ, के साथ कैमरामैन से होगी संदीप के साथ।